अब तो इस तालाब का पानी बदल दो यारो, ये कमल के फूल को मिला दो। आप बात करते हैं 2004 अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट थी मेरे लिए और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए। आपका जो जेएनयू मूवमेंट था वॉज एन इंस्पिरेशन और एक फीलिंग थी, ठीक है, कि हाँ स्टूडेंट्स को ऐसे करना चाहिए। तो आप क्या स्टूडेंट लीडर्स को एडवाइस देना चाहेंगे कि आगे जाके कैसे करें? एक तो मैं सारे स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को, लीडर्स को ये कहता हूँ कि आप स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ना किसी पार्टी के लिए भीड़ जुटाने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है। वो आपके इशूज़ को रेज करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। और स्टूडेंट के इशूज़ क्या हैं? एजुकेशन रिलेटेड जो इशूज़ होते हैं वो स्टूडेंट के इशू हैं। और एजुकेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? लर्निंग और अनलर्निंग। मैं हर स्टूडेंट एक्टिविस्ट या लीडर को कहता हूँ कि आपको कभी भी जो है ना प्रो एस्टेब्लिशमेंट नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आज जो है बीजेपी की सरकार है और हम बीजेपी के खिलाफ हैं, तो जो है जब जो है हमारी सरकार आ जाए और वो भी गलत करने लगे तब भी जो है हम उसका समर्थन करते रहें। ये स्टूडेंट लीडर होने का मतलब नहीं होता है। स्टूडेंट लीडर होने का मतलब ये होता है कि उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी वो स्टूडेंट के प्रति होनी चाहिए और एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज़ को रिजॉल्व करना उसका पहला काम होना चाहिए। उसकी खुद की पार्टी जो संगठन से वो जुड़ा हुआ है, उसकी सरकार अगर बन जाए और वो भी अगर स्टूडेंट के खिलाफ काम करे तो अपनी भी सरकार के खिलाफ जो है मुखरता से लड़ना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, उसके सामने डट करके खड़ा होना चाहिए। एक और बात जो मैंने अपने लर्निंग और अनलर्निंग से सीखा है, जब मैं यूनिवर्सिटी गया था फिर यूनिवर्सिटी से बाहर आया, कि आज के वक्त में ना एक्टिविज़म और एक्टिविटी दोनों करने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है ना कि हम सिर्फ एक्टिविज़म करते हैं, एक्टिविटी नहीं करते हैं। नतीजा क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम ना सॉल्यूशन नहीं दे पाते। और आज का जो यंग जनरेशन है, जिसको आजकल जेन जी कहते हैं, उसको ना सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं पसंद है, वो ना एक सॉल्यूशन भी चाहता है, एक अल्टरनेटिव भी चाहता है। आप किसी भी चीज़ को सिर्फ प्रॉब्लमेटाइज मत कीजिए। जो एक एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि हमको सिर्फ प्रॉब्लमेटाइज करना है, नहीं, उसका एक सॉल्यूशन भी आपको देना पड़ेगा। लीडर वो होता है ना जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है फिर उसका एक सॉल्यूशन भी देता है। तो हम कहेंगे कि एक बैलेंस बनाना चाहिए एक्टिविज़म और एक्टिविटी का। आप सरकार का विरोध भी कीजिए, प्लस जो है सरकार अच्छा और कैसे कर सकती है उस एक्टिविटी को भी कीजिए, ताकि वो एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर सके आने वाली पीढ़ी को और सोसाइटी को या जो लॉ मेकर हैं उनको। और एक बात देखिए, कोइंसिडेंटली मेरे हाथ में कलम है, पता नहीं बगल में सिक्का पड़ा हुआ था। पैसा कमाना है तो पैसा कमाओ, और राजनीति करना है तो राजनीति करो। दो अलग अलग प्रोफेशन है। पैसा कमाना है तो बिजनेसमैन बनो, पॉलिटिक्स कर रहे हो ना तो पैसा मत करो। पत्रकार बने हो तो फिर जो है ना पैसा कमाने पर ध्यान दो, फिर पत्रकारिता में। हर प्रोफेशन जो आजकल ना पैसा कमाने पे जो जा कर के ख़त्म हो रही है, और अपनी लेखनी को, अपने कलम को जो लोग जो पैसे पे बेच दे रहे हैं, मैं हर स्टूडेंट को कहता हूँ कि जिस दिन आप ये करने लगोगे ना तो आप अपने प्रोफेशन को जो है ना उसके साथ जस्टिस नहीं करोगे। क्योंकि क्यूरोसिटी, चीज़ों की डिस्कवरी, सत्य को ढूंढना और अल्टीमेट ट्रुथ तो कुछ होता नहीं, तो हमेशा सत्य की खोज में लगे रहना यही विद्यार्थी होने का एक लक्षण होता है। उस जो है कैरेक्टरिस्टिक को हम लोगों को पकड़ के रखना चाहिए। आपके जो प्रत्याशी है 2 टाइम इनकम्बेंट रह चुके हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? नहीं, उनके बारे में तो मैं क्या कहूँ, उनके बारे में तो उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता कह रही है। कह रही है कि वो 10 साल में दिखाई नहीं दिए, 2 बार चुनाव लड़े हैं तो चुनाव के वक्त कुछ समय के लिए दिखाई दिए हैं, कभी भी यहाँ के लोगों के सुख दुख में खड़े नहीं हुए होंगे। और मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैं ना मतलब जैसे वो झूठा आरोप लगाते हैं, मैं वो झूठा आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आपसे मैं अपील करता हूँ कि 2 गांव उन्होंने गोद लिए थे। आप यहाँ से अगर निकलिएगा तो एक बार जाकर उसका विजुअल ले लीजिए। कादीपुर है और दूसरा जो है ना चौहान बस्ती है। तो लोग जो है उनसे दुखी हैं,
और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग जो है किसी और विकल्प के बारे में सोचेंगे और इंडिया गठबंधन जो है उनको एक विकल्प प्रोवाइड कर रहा है। आई एम होपिंग दैट पीपल विल चूज अस ओवर हिम। यहाँ पे सब बहुत ज़्यादा वोट पूर्वांचली एरिया से पड़ता है। आप खुद भी पूर्वांचली है, मनोज तिवारी भी पूर्वांचली हैं, और एक तरह से कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली इज़ द माइग्रेंट्स फर्स्ट एड्रेस इनटू दिल्ली, बिकॉज वो काम के लिए इधर आते ही आते हैं। ऐसी बात नहीं, बाकी जगह नहीं है, पर यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा उसमें है। तो आपको क्या लगता है, हाउ विल दैट इम्पैक्ट द इलेक्शन? और आपका क्या कैंडिडेट है उस पर डिपेंडेंट था आपके हिसाब से? नहीं? देखिए तो फिर बिहारी आदमी बिहारी होने का फ़ायदा उठाने के लिए दिल्ली आए, तो इससे अच्छा तो बिहारी आदमी फिर बिहार में ही चुनाव लड़े। हमारी पार्टी का फैसला इस आधार पर नहीं लिया गया है। हमारी पार्टी ने ये फैसला इसलिए लिया है कि पूरे देश में बीजेपी लगातार जो है एक डाइवर्जन का पॉलिटिक्स कर रही है। मैं एक जो है हिंदी स्पीकिंग एरिया से आता हूँ, और जो हमारी पार्टी की नीतियाँ हैं वो हम आसानी से लोगों तक पहुँचा सकें, और दिल्ली के चुनाव पे देश की नज़र रहती है। तो जो बात हम कह रहे हैं वो जो है ना लार्जर मास को जो है हम एड्रेस कर सकें, ये जो है एक उद्देश्य हो सकता है। मुझे नहीं लगता है कि मेरा पूर्वांचली होना जो है कोई फैक्टर है मेरे और लिए। उनके हित में कोई काम आपके दिमाग में है कि वो बोलते हैं हमारे लिए कितने इशू हैं, उनके हित में कोई काम? देखिए, इस क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं, चाहे वो पूर्वांचली हों या उत्तराखंडी हों या यहाँ के जो है गुजर समाज के लोग हों या तागी समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग, दलित समाज के लोग हों या अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, इशू तो सबके एक ही जैसे हैं। हाँ। उनका एक स्पेसिफिक मांग जरूर रहता है कि जो उनकी एक कल्चरल आइडेंटिटी से जुड़ी हुई चीज़ है। आपने सुना होगा कि यमुना के पास जो है छठ पूजा पे जो है रोक लगा दी गई है, तो उसका जो है एक अल्टरनेटिव व्यवस्था की जाए, ये हमारे एजेंडे में, हमारी प्राथमिकता में ज़रूर रहेगी। साथ ही साथ जब आप हर्ष विहार जाएंगे तो वहाँ के लोगों का एक मांग है कि हमारे पास ना सोशल गैदरिंग करने के लिए ज़्यादातर लोग जो हैं वो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उसके लिए कोई स्पेस नहीं है। तो ये अगर अंबेडकर स्मारक स्थल का निर्माण हो सके, प्लस इन जनरल जो मुझे और लोगों से पता चला कि लोग यहाँ ना बहुत ईगरली एक सुपर स्पेशलिटी सरकारी हॉस्पिटल का डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि इतना ट्रैफिक का प्रॉब्लम है कि अगर किसी को हार्ट अटैक आए ना तो जो है ट्रैफिक में ही जो है उसकी जान निकल जाएगी। तो दीज आर मेजर इशूज़ विच इज़ स्पेसिफिक टू पूर्वांचली ऑल्सो एंड रिलेटेड टू अदर कम्युनिटी एज वेल।